रशीदी जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि आज आपका एक बयान बड़ा कंट्रोवर्शियल है और लोगों के बीच चर्चा में है। आपने कहा कि कोई आए सर्वे करने तो उसका जूते चप्पल से स्वागत करो और कानून दिखाओ। कौन से कानून की आप बात कर रहे हैं और जूते चप्पल चलाने की बात क्यों कर रहे हैं? तो इंग्लिश पे देखिए, मैं दो बातें आपसे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 30 में हमें अपने मज़हब पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की और मदरसे खोलने की भी इजाज़त है। नंबर एक। 2009 में एक कानून आया था, राइट। संविधान है, संविधान के किसी हिस्से में लिखा है कि अगर कोई सरकार ऐसा कुछ करे जो आपको पसंद ना आए तो आप उस सरकार के आदेश पर सर्वे करने वाले लोगों को जूते चप्पल चला के मारें। ऐसा कहीं संविधान में लिखा है? आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, संविधान में क्या ये लिखा है कि जब संविधान बन गया, कानून बन गया, आप उसको बालाए ताक रखकर अपनी एक नई दिशा तय करें और खाली एक समुदाय के लिए? मैं कानून पर आऊंगा। पहला मेरा प्रश्न आपसे यह है, चूंकि आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान किसी को अधिकार देता है जूते चप्पल मारने का? जवाब है ना, नहीं, जूते चप्पल मारने का अधिकार देता है। अगर आपको लगता है कोई संविधान के खिलाफ जा रही है सरकार तो सर्वे करने वाले लोगों को आप जूते चप्पल मारेंगे? मैंने कब कहा जूते चप्पल मारो? तो जूते चप्पल का से स्वागत करो का क्या मतलब होता है? उनको बाटा का जूता गिफ्ट कीजिए, उनको चप्पल गिफ्ट कीजिए एडिडास का। आप जो निकालें, आप जो निकालें ये आपकी सोच है। नहीं, सोच क्या, ये तो सिंपल सी बात है। आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? आपका फूलों से स्वागत करेंगे कि आपका जूते चप्पल से स्वागत करेंगे? क्या बोलते हैं? और कोई आपको बोलेगा कि आइए मेरे कार्यक्रम में जूते चप्पल से स्वागत करेंगे तो आप खुशी खुशी जाएंगे उसके कार्यक्रम में? सुनिए, मैं जवाब देता हूं। जो आदमी मेरे घर में बिला किसी बात के संविधान को हटाकर, कानून को हटाकर आता है, क्या मैं फूलों से स्वागत करूं उसका? तो जूते चप्पल चलाएंगे? बताइए आप मुझे। नहीं, तो जूते चप्पल चलाएंगे कि पुलिस के पास जाएंगे? मेरे निजी मदरसे, पुलिस के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, आप जूते चप्पल चलाएंगे? आपको क्या लगता है पुलिस के पास डंडे नहीं है? जो जूते चप्पल चलाएंगे वो डंडे और पुलिस पलट के नहीं मारेगी उनको। प्रशांत जी, अरे भाई साहब, गुस्से में मत आओ आप। मैं गुस्से में कहा रहा हूं सर, मैं तो पूछ रहा हूं। आपने पहले कहा आपने जूते चप्पल चलाने की बात नहीं की, फिर आप कह रहे हैं कि मेरे घर में कोई आएगा तो जूते चप्पल नहीं चलाएंगे। क्या तो पुलिस पलट के डंडा चलाएगी तो क्या होगा सर? नहीं, मैंने नहीं कहा कि जूते चप्पल, आप फिर कह रहे हैं कि मैंने कहा कि जूते चप्पल नहीं चलाएंगे। कि मैंने तो नहीं कहा कि जूते चप्पल नहीं चलाएंगे। आपने जब कहा कि जूते चप्पल से स्वागत कीजिए, इसका क्या मतलब था? जूते चप्पल चलाएंगे क्या? साजिद भाई, आपने कहा जूते चप्पल से स्वागत कीजिए जो सर्वे कर रहे हैं, इसका क्या मतलब था? आप और बता दीजिए लोगों को। इसका मतलब यह है कि देश में भुखमरी है, रोजगारी है, बेकारी है, उनको दीजिए, गिफ्ट दीजिए, कुछ भला उनको बेचारों का। जूते चप्पल, हाँ। तो जिसको आपका मतलब बयान पसंद नहीं आया, स्वागत का मतलब मारना थोड़ा ही है। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं जिसको आपका बयान पसंद नहीं आया और वो कहे कि साजिद रशीदी को जूते चप्पल से स्वागत कीजिए, क्या ये बयान आपको पसंद आएगा? नहीं, आप मुझे बताइए, आपकी कौन सी डिक्शनरी में स्वागत का मतलब मारना है? बॉस, जूते चप्पल से स्वागत का मतलब यही होता है सर। आप बात को मत घुमाइए। अगर लग रहा है गलत बोल दिए हैं तो उस पर माफी मांगिए, हम फिर कानून पे चर्चा करेंगे। कौन सी डिक्शनरी में है? जूते चप्पल से स्वागत का मतलब यही होता है। आपको आज तक किसी ने कार्यक्रम में बुलाते वक्त कहा है मैं जूते चप्पल से आपका स्वागत करूंगा? किसी ने बोला है सर? और अगर बोल देगा तो आप क्या कहिएगा कि तुमने मेरी बेइज्जती की? नाम बताइए ना मुझे, उस डिक्शनरी का नाम बताइए ना, कौन सी डिक्शनरी में स्वागत का मतलब मारना है? डिक्शनरी का नाम बताइए। अच्छा ठीक, जूते चप्पल से स्वागत का मतलब मारना नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे स्टूडियो आइए, मैं आपका जूते चप्पल से स्वागत करूंगा, तो आप मेरी तारीफ करेंगे? आप आएंगे स्टूडियो? वो देखूंगा जब आप बोलेंगे। नहीं तो मैं मान लीजिए बोल रहा हूं, अब आप क्या जवाब देंगे? आइए मेरे स्टूडियो में जूते चप्पल से आपका स्वागत करूंगा, क्या करेंगे आप? कि बहुत अच्छी बात है, आप मुझे जूते चप्पल गिफ्ट करने वाले हैं। वो मैं भी जवाब दूंगा ना फिर उसका। हाँ तो दीजिए, मैं तो सुनना चाहता हूं आपका जवाब क्या है। वही जवाब मैं वही जवाब वो सर्वे करने जो जाएंगे वो देंगे पलट के। आप दीजिए उनको, वो भी सिखाइए।
हाँ तो देंगे, तो आपके पेट में क्यों दर्द है मेरे भाई? क्योंकि मेरा भी देश है ना सर। आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि जूते चप्पल मारो, और कल को पुलिस एक्शन लेगी हमारे मुसलमान भाइयों पर, तो आप वहां से गायब हो जाएंगे, लाठी पड़ेगी उनको। अच्छा मेरा देश नहीं है। आपका देश होता तो आप जूते चप्पल चलाना नहीं सिखाते सर। आप कानून पर बात करते, आप कहते मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा कि मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए। बर्बाद हो रहा है। सुनिए, मेरा देश बर्बाद हो रहा है, मेरा देश महंगाई की मार झेल रहा है, मेरा देश कारोबार से परेशान है, मेरे देश के लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तो गुस्सा आएगा तो जूते चप्पल चलाएंगे सर, जूते चप्पल चलाएंगे। स्वागत करो। इस देश में बहुत सारे लोग कहते हैं सर तन से जुदा कर देंगे, हम लोगों को बड़ा गुस्सा आता है सर, लेकिन आज तक किसी ने कहा कि सर तन से जुदा करने वाले मिल जाएं तो उनका जूते चप्पल से स्वागत करो। सब कहते हैं एफआईआर करो इनके ऊपर। अरे प्रशांत मियां, आप क्यों मेरा नाम सुशांत है सर, इतना गुस्से? मेरा नाम सुशांत है, मेरा नाम कोई गलत लेता है, मैं जूते चप्पल से उनका स्वागत करने की बात नहीं करता, मैं उनको सिखाता हूं कि जूते चप्पल से स्वागत नहीं करना चाहिए, और मेरा नाम सुशांत है। सुशांत है तो ठीक है, तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप सवाल पूछे ना, गुस्से में क्यों आ रहे हैं? मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं सर, एक जर्नलिस्ट गुस्से में मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, आप घुमा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी तो पत्रकार हो और ये भी कह रहे हैं कि इनको मौलाना नहीं कहना चाहिए, तो अब मैं मौलाना से भी अपने आप को हटा लूं? उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि आपकी भाषा ऐसी, वो कह रहे हैं आप मौलाना होकर ऐसी भाषा सिखाएंगे। मौलाना भी मत रहूं। नहीं, आप मौलाना रहिए, आपको मौलाना रहना है या नहीं रहना वो आपको फॉलो करने वाले तय करें, वो मैं क्यों करूं? 10 सेकंड। हाँ बोलिए, 10 सेकंड। मैं क्या कह रहा हूं? ये कौन होते हैं कहने वाले कि इनको मौलाना नहीं कहना चाहिए? मुझे बताइए। बात है, नहीं मैं नहीं तय करूंगा, साजिद रशीदी जी, मैं कतई नहीं तय करूंगा, और मैं आपके साथ ये संवैधानिक भाषा है, ये मर्यादित भाषा है, मैं नहीं, हम ये तो मर्यादित भाषा है। नहीं, ये कहना, ये कहना कि इनके नाम के आगे मौलाना मत लगाइए, ये असंसदीय हो गया, ये संवैधानिक नहीं है। और आप कह रहे हैं जूते चप्पल से स्वागत करो, जो सर्वे करने आए उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। मेरा कॉलर सफेद, दूसरे का कॉलर दागदार। नहीं, कोई मेरा कॉलर सफेद, दूसरे का कॉलर दागदार। मैं अस्तरहीन, और ये मुझे मौलाना न कहें और कहे मौलाना नहीं कहना चाहिए तो अस्तरहीन नहीं है। वाह, नहीं, एक मिनट, वाह 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 वाह, मौलाना इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप मुसलमान पत्रकार साहब, दाद देनी चाहिए आपको। एक मिनट साजिद रशीदी जी, जर्नलिज्म में साजिद रशीदी पढ़ाई जाती है, साजिद रशीदी, किसको मौलाना कहना है, किसको डॉक्टर कहना है, साजिद रशीदी जी कहना है, किसको नहीं कहना है, पत्रकारिता में ये भी पढ़ाई जाती है। साजिद रशीदी जी, मेरी बात सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं आपको मौलाना कहना है या नहीं कहना है, ये आपको सुनने वाले और आपको फॉलो करने वाले तय करेंगे, ये मैं नहीं तय करूंगा, ये हर्षवर्धन जी भी नहीं करेंगे। अरे सुनने वाले क्यों तय करेंगे? मैंने डिग्री किया है भाई उसका। अरे भाई, डिग्री करने के बाद आप ये कह रहे हैं कि जूते चप्पल से स्वागत करो, किया है उसका, उस डिग्री का क्या फायदा फिर अगर आप संविधान में विश्वास करने का नाटक करें और कहें किसी का जूते चप्पल से स्वागत करो? इस पे माफी मांगिए, आप बोलिए कि मुझसे गलती से निकल गया, मैंने जूते चप्पल की बात की, मैं कानून पे बात करता हूं। सुनिए भाई साहब, मैं आपसे थोड़ा इसके लिए परमिशन लूंगा कि मैं खुद को मौलाना कहूं या ना कहूं। अरे मौलाना छोड़िए ना भाई, मैं कह रहा हूं जूते चप्पल से स्वागत करे, ये आप मुसलमानों को भड़काने की भाषा बोल रहे हैं, इस पे माफी मांग लीजिए। नहीं, कि मैंने ये गलत बोल दिया। इस तरह की भाषा भाई साहब, मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि देखिए एंकर की एक मर्यादा होती है। अरे मैंने कब बोला कि आपको मौलाना ना बुलाएं भाई? प्यार से सवाल कीजिए, मैंने आपको कब बोला? आप दुनिया को मर्यादा सिखा रहे हैं, आप भी तो बोलेंगे ना सर। पूछिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर, एक मिनट सुनिए, आपने कहा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने कहा जो सर्वे करने आए उसको कानून दिखाओ और उसका जूते चप्पल से स्वागत करो। एक मिनट साजिद रशीदी जी, इस बात की गंभीरता को समझिए। अगर किसी ने, आपने कहा जूते चप्पल से स्वागत करो, कोई सर्वे करने कल को मदरसे में आए लोग और उनके ऊपर जूते चप्पल चल जाएं तो जिम्मेदारी हर्षवर्धन त्रिपाठी की होगी, मेरी होगी कि आपकी होगी? हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि कोई सर्वे करने आए तो उसको कानून दिखाओ। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, उनको कानून दिखाओ और उनका जूते चप्पल से स्वागत करो। सुन लिया, कल को लोग आए और उनको जूते चप्पल मार दिए जाएं तो जिम्मेदारी आपकी होगी ना सर? मत दोहराइए,
आप उसको 50 बार मत दोहराइए, आप ये पूछिए कि आपको इतना गुस्सा क्यों है। मैं क्या पूछूंगा ये आप बताइए। बातें क्यों कही आप ये पूछिए ना। नहीं तो गुस्से में, अरे भैया मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, मांगिए पहले, उसके बाद मेरे को भी, मान लीजिए मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि साजिद रशीदी का जूते चप्पल से स्वागत कीजिए। मैं नहीं बोल रहा ना सर, ये भाषा नहीं है ना पढ़े लिखे लोगों की। ये क्या आप, नहीं आप मुझे बताइए, आप कोर्ट हैं क्या? आप कोर्ट अरे भाई तय करेंगे कि मैंने क्या गलत कर दिया, क्या सही कर दिया? आप कोर्ट हैं क्या? एक मिनट, हर चीज कोर्ट से तय होगी, हर चीज कोर्ट से तय होगी। आप कहेंगे जूते चप्पल चलाओ, ये कोर्ट से तय होगा। नहीं, आप कोर्ट हैं जो बताएंगे सर्वे करने आने वाले को जूते चप्पल से स्वागत करो। आप कोर्ट हैं क्या करने वाले? फिर भाई साहब, आप मुझसे ये पूछे कि आपने इतना गुस्से में बयान क्यों दिया है? नहीं, अरे भाई सुनिए, मैं आपको यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं, इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा हूं। मैं आपसे गुस्से पे भी बात कर लूंगा, मैं आपसे कानून पे भी बात कर लूंगा, मैं सर्वे पे भी बात कर लूंगा, लेकिन आप कहेंगे जूते चप्पल से स्वागत करो, लोगों को हिंसा के लिए भड़काएंगे, तो मैं आपसे पलट कर कहूंगा कि ये बयान वापस लीजिए, माफी मांगिए और फिर हम बात करेंगे आगे। आप कह के देखो। मैंने कहा माफी मांगिए, मैं आगे बात करता हूं। मैं नहीं माफी मांग रहा हूं, मैं नहीं करूंगा बात, मैं उठ जाता हूं। ये आपकी इच्छा, लेकिन अगर आप कहेंगे यहां पर बैठकर और उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो डिफेंड के लायक नहीं है। चलो भाई, ये डिफेंड के लायक नहीं है। शो छोड़ के भागने से क्या होगा? माफी मांगनी चाहिए थी। आपको खुद पता है कि आपसे डिफेंड नहीं होगा, इसलिए अब आप छोड़ के चल दिए। लगाइए कान में, माफी मांगिए। इधर उधर घुमाते रहे, जूता चप्पल गिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अब जब माफी मांगने की बात आई, खुद कह रहे हैं कि गुस्सा इतना आ गया कि बयान ऐसा निकल गया, तो माफी मांगिए। गुस्से में कोई कह रहा है कि साजिद रशीदी का जूते चप्पल से स्वागत कीजिए, चल दिए छोड़कर।